हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे। अपना जो आज का टॉपिक है वो है ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखें यहां पर, जैसे कि यहां पर एक चालक तार लेते हैं। ये एक चालक तार है और ये इसकी लंबाई हो गई L और ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र है A। अब अगर इसके सिरों के ऊपर विभवांतर लगाएं, जैसे कि विभवांतर लगा दिया यहां पर प्लस का और माइनस का, तो विभवांतर है इसके ऊपर V। अब इसके अंदर जो धारा प्रवाह होगा I जो है, जो प्लस से माइनस की ओर होती है, परंपरागत धारा की बात कर रहे हैं। तो धारा में और इसके इस विभवांतर में क्या संबंध है, ये संबंध दिखाने के लिए या संबंध बताने वाला जो नियम है उसे ही कहते हैं ओम का नियम। तो नियम क्या है वो देख लेते हैं। कि पहले तो हम देखते हैं कि इस डायग्राम में जो I, V और लंबाई L अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है और ये एक चालक है। अब देखो इसकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं, ताप और जो यांत्रिक विकृति है, मतलब इसकी मोटाई में लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर वो नियत रहे भौतिक अवस्थाएं, तब उस कंडीशन में देखो क्या होता है, यहां लिख देते हैं। देखो ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई और यांत्रिक विकृति नियत रहे, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। यह नियम है। यह तो इसका डायग्राम हो गया, जिसमें यह बताया गया है कि जो इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है उसका जो मान है या वो जो है इसके सिरों के ऊपर विभवांतर के समानुपाती होती है। कब? जब उसकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं जैसे ताप, उसकी लंबाई, यांत्रिक विकृति, ये अगर नियत रहे तो इसका मतलब ये हो गया कि अर्थात जो V है विभवांतर, वो समानुपाती होता है किसके? धारा के। या धारा जो है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। तो अब क्या है कि V का मान अगर बढ़ेगा तो इसमें प्रवाहित धारा का मान भी बढ़ेगा। बराबर का चिन्ह लगाएंगे अगर इसमें, तो यहां आ जाएगा एक स्थिरांक R। तो V बराबर RI। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, जहां R एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं।
तो R यहाँ पर एक समानुपाती स्थिरांक है जो चालक का प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध के बारे में अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो प्रतिरोध क्या है कि धारा के मार्ग में जो रुकावट है, या यूं कहें किसी चालक का वह गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है या उसमें अवरोध उत्पन्न करता है, उस गुण को बोलते हैं इसका प्रतिरोध। तो V बराबर RI आया है, और इसके बाद में समीकरण 1 से क्या मिलेगा हमें, अगर हमें I का मान निकालना हो तो V बटा R हो जाएगा, ये समीकरण 2 है। और अगर हमें R निकालना हो तो V बटा I हो जाएगा। यानी प्रतिरोध जो आया यहां पर वो विभवांतर और धारा का अनुपात के रूप में आया है। तो जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I का मान बढ़ेगा। तो V बढ़ने पर I भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों में बराबर वृद्धि हो रही है, या कमी हो रही है तो दोनों में बराबर कमी होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो R होता है वो किसी भी चालक के लिए क्या होता है, नियत होता है, जब उसकी ये भौतिक अवस्थाएं एक समान रहे या नियत रहे। तो यही ओम का नियम है जिसको हमें समझना है। अब देखते हैं कि ये R क्या है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं अभी। तो इस नियम से हमने देखा था कि जो V है वो I के समानुपाती है। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो V और I में जो ग्राफ बनेगा, जैसे कि यहां पर ये विभवांतर है V, इस तरफ है ये I, तो दोनों समानुपाती है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का मान जो है मूल बिंदु से गुजरेगा, ये ग्राफ गुजरेगा, और ये जो है R को निरूपित कर रहा है V बटा I। तो अब इसका मान देखते हैं क्या मामला है। तो जैसे कि यहां पर ये वाला मान है I1 और ये वाला मान है I2, और इस तरफ जो है ये है V1 और इस तरफ है यहां पर V2। तो अब देखते हैं इसके अंदर कि जो ये वाला भाग है इसको इधर सीधा मिला दो, तो ये एक त्रिभुज बन गया, यहां पर समकोण त्रिभुज, जहां पर ये समकोण है। तो अब देखें यहां पर कि यहां जो अंतर है वो अंतर क्या है, I2 माइनस I1, जिसको हम डेल I ले सकते हैं, जिसका मान होता है I2 माइनस I1। और ये जो अंतर है इसको ले सकते हैं हम डेल V, जिसका मान होता है V2 माइनस V1। तो देखें यहां पर लंब बटा आधार, लंब में क्या आ रहा है, लंब में आ रहा है धारा में परिवर्तन, आधार में आ रहा है विभवांतर में परिवर्तन। तो अभी हमने देखा था कि जो प्रतिरोध होता है चालक का, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V बटा I। तो देखें यहां पर इस प्रकार चालक का प्रतिरोध R बराबर, या इसको ऐसे ले लो, जो है यहां पर tan थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है लंब बटा आधार, और लंब क्या यहां पर डेल I है। तो ये हो गया डेल I, और बट्टे में आधार यहां पर डेल V, तो ये हो गया डेल V। तो अतः हम कह सकते हैं कि R बराबर tan थीटा बराबर डेल I बटा डेल V। तो यहां पर क्या है कि धाराओं का अंतर बटा विभवांतर का अंतर, ये जो अनुपात है ये नियत रहता है, क्योंकि जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ेगा वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ेगा, लेकिन हमें जो अनुपात है ये एक नियत मिलेगा। तो यहां लिख सकते हैं हम ये नियत है।
तो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है, अगर उसकी भौतिक अवस्थाएं लंबाई वगैरह समान हैं, तो उस एक चालक के लिए उसका प्रतिरोध जो है वो फिक्स रहेगा। अगर उसकी लंबाई, मोटाई और जो बाहरी भौतिक अवस्थाएं, ताप वगैरह हो गया, ये सारी चीजें अगर नियत है तो उसका प्रतिरोध भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। अगर तापमान में चेंज हो गया, लंबाई में चेंज हो गया, तो उस कंडीशन में ये चीजें बदल जाती है। अब देखते हैं ओम के नियम का एक प्रायोगिक परिपथ, एक्सपेरिमेंटल सर्किट देखते हैं। ओम के नियम का प्रायोगिक परिपथ। तो इसमें ध्यान देना है सबसे पहला तो कि जो विद्युत धारा का जो मापन होता है, विद्युत धारा का जो मापन होता है वो करते हैं एमीटर से, और इसका जो प्रतीक होता है एमीटर का वो होता है ऐसा, ए लिखा होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। दूसरी चीज ये है कि जो विभवांतर होता है दो सिरों के मध्य, विभवांतर जो है उसका जो मापन है वो होता है वोल्ट मीटर द्वारा। मापन कर लो, यहां पर का मापन वोल्ट मीटर द्वारा होता है या द्वारा किया जाता है, और इसका भी एमीटर द्वारा किया जाता है। इसका जो प्रतीक होता है विभवांतर का वो होता है ऐसा, यहां पर V लिखा होता है। तीसरी चीज ध्यान देनी है कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का जो प्रतीक होता है वो होता है इस प्रकार, वो होता है ऐसा। ये प्रतीक किसका है, ये प्रतिरोध का है। अब प्रतिरोध के बारे में डिस्कस आगे करेंगे हम, जस्ट अभी जस्ट इसके बाद में। तो ये प्रतिरोध का प्रतीक हो गया, और कुंजी होती है, स्विच बोलते हैं या की बोल दो उसको, उसका होता है इस प्रकार। ये जो कुंजी है अभी ये खुली है, और अगर इसमें ऐसा एक बिंदु दिया हुआ है तो इसका मतलब ये बंद है। अब यहां समझना, ये खुली का मतलब हो गया कि अभी इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, इधर से इधर वाला कनेक्शन कटा हुआ है। और बंद का मतलब हो गया कि इधर से धारा इसमें प्रवाहित हो जाएगी, धारा का मान इसमें प्रवाहित हो जाएगा, ये ध्यान देना है। अब प्रतिरोध में भी दो है, एक ये हो गया और एक ऐसा होता है। तो ये जो R है ये नियत होता है, यानी नियत प्रतिरोध है ये, और ये परिवर्ती है, यानी इसका मान बदल सकते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध। तो अब देखते हैं कि इन्हीं की सहायता से हम एक ओम के नियम का प्रायोगिक परिपथ बनाएंगे, तो देखते हैं कैसा बनता है। तो देखें यहां पर, जैसे कि यहां पर ये एक सेल है, या बैटरी लगा सकते हैं यहां पर, और यहां एक कुंजी है, और 10वीं क्लास में पढ़ा आपने, यहां पर एक ये धारा नियंत्रक है जो करंट को कंट्रोल करता है।
और यहां पर हो गई कुंजी, और ये सेल हो गया जिसका विभवांतर या विद्युत वाहक बल E होता है। अब इसमें क्या है कि यहां पर लगा दो एमीटर प्लस और माइनस, और यहां पर एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है जिसके दोनों सिरों पर विभवांतर मापने के लिए यहां लगाते हैं वोल्ट मीटर। तो ये लगा दिया हमने वोल्ट मीटर, ये R प्रतिरोध है। तो अब क्या है, सेल का प्लस जो है इससे धारा प्रवाहित होगी और घूम के ऐसे वापस माइनस की ओर आ जाएगी। ये जो धारा नियंत्रक है इसका काम होता है धारा को कम या ज्यादा करना, यानी धारा के मान को नियंत्रित करना। और यहां पर प्रतिरोध जो है इसके सिरों पर हम विभवांतर नापते हैं, और एमीटर जो है वो अपने में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा का मान बताता है। तो इसी से क्या है, जो अभी मैंने ग्राफ बनाया था चित्र 1, जैसे कि ये V है, ये I है। अब अगर धारा का मान या इसके सिरों पर विभवांतर 0 है, उसका मतलब हो गया कि आपने कोई सेल लगाया नहीं, या सेल लगा हुआ है तो कुंजी लगाई हुई नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, धारा भी 0 रहेगी। तो 0 पे 0 है, और यहां पर लिख दो भले 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, और इधर कर दो 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट मान लेते हैं सही। तो अगर 10 वोल्ट का विभवांतर है तो यहां पर धारा बह रही है 1 एम्पियर, 20 है तो हो गया 2 एम्पियर। तो कहने का मतलब है कि इन बिंदुओं को जब मिलाएंगे आपस में तो हमें एक सीधी रेखा मिलेगी जो निरूपित करती है चालक के प्रतिरोध को। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ये R है, तो tan थीटा बराबर क्या देखा हमने, डेल I बटा डेल V। किसका मान है, ये प्रतिरोध का मान है। अब बात करें अगर कि जैसे कि त्रिभुज लिया था पहले अपनों ने, ये लिया एक, और यहां पर ये ले लो कोण थीटा है। तो इसके लिए बात करें अगर, तो यहां पर I कितना है, देखो यहां पर डेल I का जो मान है वो हो रहा है 2 माइनस 1, यानी 1 एम्पियर है। और इसके लिए बात करें तो डेल V का जो मान है वो 20 माइनस 10, 10 वोल्ट है। तो ये हो गया 1/10 प्रतिरोध है, इसका मात्रक होता है ओम, जो हमने 10वीं क्लास में देखा था। तो ये आ गया। दूसरा, अगर आप ये लोगे, अगर ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला लोगे, तो भी आपको यहां पर जो डेल I का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 4 माइनस 1 हो गया 3 एम्पियर। और यहां की बात करें अगर, डेल V का जो मान है वो मिलेगा हमें 40 माइनस 10, ये हो गया 30 वोल्ट। तो ऐसी कंडीशन में भी जो R मिलेगा हमें, डेल I बटा डेल V बराबर, तो डेल I का मान तो कितना मिला हमें, 3 एम्पियर, और डेल V का मान कितना मिला, 30। तो यहाँ ये प्रतिरोध है तो ओम लगा दो, तो ये कट के हमें मिलेगा 1/10 ओम। ओम क्या है, ओम यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक है। ये प्रतीक है ओमेगा, इसको हम ओम बोल सकते हैं। ये प्रतिरोध का मात्रक है। ओम क्या है, ये हो गया प्रतिरोध का मात्रक। अब देखते हैं कि प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध के बारे में वही है कि ये धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने का एक गुण है चालक का,
और इसका मात्रक ओम होता है। इसके बारे में अभी डिटेल से पढ़ेंगे, परिभाषा वगैरह, फॉर्मूले वगैरह जो भी आएंगे इसके, ये किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है वो भी सारा इस पर देखेंगे हम। तो अभी जो बनाया हमने ये ओम के नियम का प्रायोगिक परिपथ है, और ये एमीटर है जो परिपथ में जुड़ता है हमेशा श्रेणी क्रम में। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, या प्रैक्टिकल का जो एग्जामिनर रहता है वो भी पूछ लेता है। तो एमीटर जुड़ता है हमेशा श्रेणी क्रम में, और ये वोल्ट मीटर है इसको परिपथ में जोड़ते हैं हमेशा समांतर क्रम में। तो ये श्रेणी क्रम और ये समांतर क्रम। और ये ग्राफ जो है इसमें आपको चाहे कोई सा भी कहीं से भी लो, इनका जो अनुपात है डेल आई और डेल वी का, वो हमेशा फिक्स मिलेगा। तो कहने का मतलब है इसका जो प्रतिरोध है वो अलग अलग धाराओं के लिए, अलग अलग विभवांतर के लिए आपको सेम मिलेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है, देखो इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। तो ये क्या है, इसकी लिखते हैं पहले परिभाषा। तो ये हो जाएगा किसी चालक द्वारा धारा कौन सी है, धारा विद्युत धारा है यहां पर, विद्युत धारा के प्रवाह में, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध जो है चालक का प्रतिरोध कहलाता है। रुकावट, अवरोध का मतलब हो गया रुकावट। अब ये अवरोध आया कहां से, तो देखें यहां पर, जैसे कि यहां पर एक ये चालक है, और अब इसमें ये इसके परमाणु है जिनसे ये मिलकर बना हुआ है। ऐसे देख लो इसको, ये परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो देखें यहां पर ये चालक के परमाणु हैं, धनायन भी है इनके बीच में, और जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन डॉट से बताता हूं मैं, ये करता है इसके अंदर, जब हम इसके ऊपर विभवांतर आरोपित करते हैं, किसके ऊपर, चालक के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस से प्लस की ओर जाएगा। तो वो क्या करेगा, टक्कर खाता जाता है। जैसे यहां टकराया, फिर यहां टकराया, यहां टकराया, यहां टकराया, ऐसे टकराता टकराता आगे बढ़ता चालक के अंदर। तो ये जो टक्कर है दूसरे इलेक्ट्रॉनों द्वारा या दूसरे जो धनायन है या जो परमाणु है उनसे टक्कर हो रही है, इससे इसके मार्ग में एक बाधा उत्पन्न होती है, और इसी बाधा को कहते हैं प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। तो जो प्रतिरोध है इसे कैपिटल आर द्वारा व्यक्त करते हैं। अब एक छोटा आर भी होता है जो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को व्यक्त करता है। कोई भी सेल होता है उसके आंतरिक प्रतिरोध को छोटे सेल से व्यक्त करते हैं, और बाकी ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं कहीं पर जो बाहरी परिपथ है वहां पर भी छोटे आर से उसको दर्शा देते हैं, किसको, प्रतिरोध को। तो छोटा आर बड़ा आर वो चॉइस है, ले सकते हैं। अब इसका मात्रक क्या है, देखो यहां पर
प्रतिरोध का जो मात्रक है ऐसा ही मात्रक वो होता है ओम। और इस मात्रक का जो प्रतीक होता है वो होता है इस प्रकार का, बोलते इसको ओम ही है, लेकिन ये ओमेगा है। इसका नाम क्या है? ओमेगा। तो ये प्रतीक हो गया, ऐसा ही मात्रक हो गया। और अब ये किन किन चीजों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध जो है, इस चालक की अगर लंबाई बढ़ाते हैं अगर हम, तो लंबाई के समानुपाती होगा। मतलब जैसे जैसे इसकी लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे इसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और जो ये अनुप्रस्थ काट है यहां पर, इसके होता है व्युत्क्रमणुपाती। यानी अनुप्रस्थ काट अगर कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, और अनुप्रस्थ काट ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। तो यहां पर ये क्या है? ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसको ए से दर्शाते हैं। और लंबाई जो है उसको हम दर्शाएंगे एल से। तो अब ध्यान देना यहां पर कि किस किस कारकों पर या किन किन कारकों पर प्रतिरोध निर्भर करता है। तो प्रतिरोध की जो निर्भरता है वो दो कारकों पर करती है निर्भर। नंबर एक पर लेते हैं, यह है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात आर समानुपाती एल। दूसरा है, यह है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आर व्युत्क्रमानुपाती ए। तो क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र बढ़ेगा, यानी तार अगर मोटा लेंगे हम, तो मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि ये उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तार लंबा लिया, पतला लिया, तो उस कंडीशन में इसका जो प्रतिरोध है वो ज्यादा होगा। तो लंबाई के समानुपाती हो गया और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब देखते हैं इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो देखें, यहां से देखा हमने कि लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं, अर्थात चालक की लंबाई एल बढ़ने पर प्रतिरोध आर भी बढ़ता है, तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्र ए बढ़ने पर प्रतिरोध जो है वो घटता है, यानी उसमें कमी आती है। अतः इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे आपस में, तो मिलेगा हमें आर समानुपाती एल और आर व्युत्क्रमानुपाती ए। अब ये समानुपाती चिन्ह हटाएंगे अगर हम, तो एक नियतांक आएगा जिसको लिखेंगे आर बराबर रो एल बटा ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। अब यहां पर जो रो है इसको बोलते हैं रो, एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता
या चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब ध्यान देना, प्रतिरोध R ये अलग है और प्रतिरोधकता अलग है, दोनों अलग अलग राशियां हैं। इसको आप एक मानने की गलती ना करें, दोनों के मात्रक भी अलग मिलेंगे। तो ये मिला आपको, या तो इसको आप कह सकते हैं प्रतिरोधकता और यह कह दो इसको विशिष्ट प्रतिरोध। ज्यादातर काम में आजकल यही लेते हैं, प्रतिरोधकता। तो ये रो है, अर्थात आपको जो रो मिलेगा यहां से वो क्या मिलेगा, ए चला गया आर के पास में, तो आर गुणा ए बट्टे में जाएगा एल, ये आ गई लंबाई एल। अब देखो इसका मात्रक क्या है, तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक है ऐसा ही मात्रक वो क्या है, देखो यहां पर आर है, आर का मात्रक क्या मिला हमें, ओम। इसका मात्रक लो ओम, और एरिया है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये होता है मीटर स्क्वायर बट्टे में लंबाई है, इसका मात्रक होता है मीटर। तो मीटर से ये स्क्वायर कर जाएगा तो मिलेगा हमें ओम मीटर, या लिख दो बोले ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता मात्रक जो है ये भी बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर आधे नंबर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो याद रखना है ये। तो ये मिला हमें ओम मीटर, और प्रतिरोध जो मात्रक होता है प्रतिरोध का वो होता है ओम, और प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। यह थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो एक नोट ध्यान रखें, चालक की प्रतिरोधकता का जो मान है उसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्र A पर निर्भर नहीं करती है। यह केवल पदार्थ की प्रकृति व तापमान पर निर्भर करता है। यहां से होते हुए ये करके फिर ये करके फिर ये नोट करना है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोधकता होती है वो ना तो लंबाई पर निर्भर करती है ना उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर निर्भर करती है, वो करती है केवल और केवल उसकी प्रकृति। प्रकृति का मतलब हो गया लोहा, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, ये अलग अलग प्रकृति की धातुएं हैं। तो इन सब का जो प्रतिरोधकता है वो अलग अलग होगी। और दूसरा निर्भर करता है ये तापमान पर। तो तापमान के बढ़ने से, तापमान में अगर बदलाव होता है या परिवर्तन होता है तो इसकी जो प्रतिरोधकता है उसमें बदलाव हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है।